नमस्कार बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को आगे बढ़ाते हैं। इस पर हमने 2 वीडियो पहले से बना चुके हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। यह शांत अशांत दशमलव प्रसार होता क्या है? देखिए, कोई भी परिमेय संख्या हो, जैसे मान लीजिए 2/5, 10/3, ये दोनों परिमेय संख्या है। अगर हम इसको भाग करें 2 में 5 से, तो ये कटेगा नहीं, तो हम लोग को दशमलव बाबा को बुलाना पड़ेगा। दशमलव बाबा को बुलाएंगे, गाना गा के हम लोग बुलाएंगे दशमलव बाबा को। दशमलव बाबा आइए, आसन लगाइए। तो जैसे ही दशमलव बाबा आसन लगाएंगे तो क्या देंगे? तो दशमलव बाबा आइए, आसन लगाइए और लड्डू खिलाइए। दशमलव बाबा एक स्टेप में एक लड्डू आपको देंगे। अब देखिए, अब ये 2 20 बन गया, शक्तिशाली हो गया। अब 5 को से इसको भाग देना है, 5 चौके 20। ये 20 में से 20 गया 0। जबकि दूसरा परिमेय संख्या देखते हैं, 10 में हमको 3 से भाग करना है, ठीक है? तो 3 तरीके 9, 10 में से 9 जाएगा 1। अब 1 3 से छोटा हो गया, भाग नहीं लगेगा। तो जब भाग नहीं लगेगा, ये संख्या कमजोर हो गई, तो दशमलव बाबा से हम लोग मदद मांगेंगे भाग लगाने के लिए। फिर गाना गाएंगे, दशमलव बाबा आइए, आसन लगाइए। जैसे ही दशमलव आसन लगाएंगे तो लड्डू एक देंगे, लड्डू खिलाइए। तो अब 3 तरीके 9, दशमलव बाबा फिर अब घटेगा तो 1, और फिर क्या हो जाएगा? दशमलव बाबा प्रत्येक बार 1 लड्डू देंगे। एक बार मांगना है, बार बार मांगना नहीं, अपने से वो दे देंगे। 3 तरीके 9। अब देख रहे हैं कि बार बार 9 1 1 आ रहा है, और हम लोग भाग देंगे तो बार बार ये 3 3 आ रहा है। तो कोई भी परिमेय संख्या का 2 तरह का दशमलव प्रसार होता है। एक तो होता है या तो वो पूरा पूरी कट जाएगा, उसका शेषफल कितना आ जाए? 0 आ जाए। और दूसरा ये होगा कि हम उसको दशमलव में भाग करें तो वो कटे नहीं, कटे ना तो लास्ट में जाके वो रिपीट करेगा। चूंकि ये परिमेय संख्या है तो कटेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं जाके वो रिपीट करेगा, और परिमेय संख्या रिपीट नहीं करता है। तो ये कहीं ना कहीं जाके वो रिपीट किया, तो यहीं पे आप देख रहे हैं 3 3 3 रिपीट करने लगा। तो इस दोनों को अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। इस कैटेगरी के परिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं शांत प्रसार, शांत दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्या। और इस कैटेगरी के परिमेय संख्या को कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्या। क्यों? ये शांत हो गया, अभी आगे बेचैन नहीं है जाने के लिए, कट गया सब। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये आगे बेचैन है जाने के लिए, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। अब परीक्षा में हर साल एक ऑब्जेक्टिव 10वीं क्लास में रहता है, 1 नंबर का। परिमेय संख्या एक दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि ये शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत। तो इसको हम लोग बिना भाग दिए हुए कैसे बता पाएंगे कि शांत है कि अशांत? भाग देके तो आप बता सकते हैं आसानी से, ऐसे भाग कर दिए। लेकिन बिना भाग दिए हुए हम लोग को सोखा बाबा की तरह पता करना है कि कौन सा परिमेय संख्या दशमलव प्रसार उसका शांत है और किसका अशांत है। परीक्षा में ये क्वेश्चन हर साल आता है। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, इसी संख्या को हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, 2/5 और 10/3। तो रूल ये है बाबू कि अगर हर में
हर का रूप, हर किसको बोलते हैं? नीचे वाला को, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। हर का रूप 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो तो वो जो प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अगर हर का रूप ये नहीं हो, ये वाला नहीं हो, तो वो कहलाएगा अशांत। इसको आसान भाषा में हम लोग समझते हैं, यानी कि अगर नीचे वाला को, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, केवल हम लोग को देखना है हर को। नीचे वाला को अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर दे और उसमें या तो 2 आए या 5 आए या दोनों, 2 या 5 दोनों आ गया, या तो 2 आए या तो 5 आए या 2 या 5 दोनों आ जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये शांत है। अगर इनको छोड़ के 2, 5 या दोनों को छोड़ के बाकी कोई अभाज्य संख्या आ जाए, जैसे 3, 7, 11, 13, तो यो हम लोग का हो जाएगा अशांत। आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। 2/5 देख रहे हैं आप, अब तो ये टूटेगा नहीं, अभाज्य गुणनखंड इसका 5 का 5 ही होगा। तो आप क्या देख रहे हैं? या तो 2 है या तो 5 है या तो दोनों। 5 आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ये शांत दशमलव प्रसार है। एकदम सोखा बाबा की तरह देखते देखते बता देना है। वैसे ही बताइए, 3 क्या है? आप देख रहे हैं 2 या 5 को छोड़ के दूसरा कोई भी अभाज्य संख्या है, वो क्या कहलाएगा? अशांत। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशांत। एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर ऊपर नीचे कोई संख्या कटे तो उसको कटा लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए 15 अगर 10 है और आपसे कोई पूछे कि शांत है कि अशांत, तो पहले आप इसको देखिए कट रहा है क्या। तो कट रहा है 5 या 15 और 5 दूना के 10। 15/15 21/15 अगर कोई संख्या है और इससे आपसे पूछे कि शांत है कि अशांत है, तो पहली नजर में देखने में आपको अशांत प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि 15 को तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड तो 3 × 5 आएगा, और नियम के हिसाब से 2 या 5 को छोड़ के दूसरा कोई अभाज्य संख्या हो तो क्या हो जाएगा? अशांत। यहाँ 3 रह है तो आप बोलिएगा अशांत है, लेकिन ध्यान ये रहे कि अगर ये कट जाए ऊपर से तो उसको कटा लेना चाहिए। जैसे ये 3 कट जाएगा, 3 × 7 = 21, तो ये क्या हो गया? 7/5। अब देखिए 2 या 5 आ रहा है, तो 2 या 5 या दोनों आए तो क्या होगी? वो हमारी संख्या होगी शांत। यानी ये कौन सा दशमलव प्रसार होगा? ये शांत होगा। इस तरह से हम आसानी से शांत और अशांत दशमलव प्रसार को समझ सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। बिना भाग किए हुए 7/80 को दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ऐसे तो आप भाग करके इसका दशमलव निकाल देते हैं, लेकिन परीक्षा में प्रत्येक साल 2 नंबर का यह क्वेश्चन रहता है कि बिना भाग किए कैसे आप इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करिए। तो ये ध्यान रखना होगा कि पहले ये शांत दशमलव होना चाहिए। अगर शांत दशमलव प्रसार होगा तभी हम इस नियम से बना सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग नहीं बना सकते हैं बिना भाग किए हुए, तब फिर भाग देना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, तो ये पहले शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले 80 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ रफ में कर लेंगे। पहले 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, यानी कि हमारा 2 × 2 × 2 × 2 4 2 आया और 1 5 आया। तो क्या नियम है? अगर 2 आए या 5 आए या दोनों आए तो वो कौन सा होता है? वो शांत दशमलव प्रसार होता है। अब देख रहे हैं 2 5 आया, दूसरा कोई अभाज्य संख्या नहीं आया है। तो आप देखिए 2 की, अब इसको हम लोग बिना भाग किए हुए इसका दशमलव मान निकाल सकते हैं। कितने 2 है? तो 4 2 है। 5 कितने हैं? तो 1। करते क्या है कि 2 को 5 के बराबर करते हैं,
या 5 को 2 के बराबर। तो आप देखिए 2 कितना है, 4 है, और 5 कितना है, 1 है। 5 1 है और 2 4 है। तो करेंगे क्या कि 3 5 और यहां ला देंगे तो ये 5 भी 4 हो जाएगा, क्योंकि पहले से 1 5 है और 3 5 और ला देंगे हम तो ये भी 4 5 हो जाएगा। तो 4 को 2 भी हो जाएगा और 4 को 5, बात बराबरी की आ जाएगी। तो कैसे हम लोग बराबर करेंगे, 5 1 पहले से है और 3 5 हम लोग अगर नया ले ले अपना मन से तो ध्यान रखें बात बराबर हो जाएगी, लेकिन मान में अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि कोई चीज हम लोग गणित में अपना मन से नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उसका उपाय करना पड़ेगा कि मान में अंतर ना पड़े। तब 3 5 हम नीचे गुणा कर रहे हैं, तो अगर ऊपर भी गुणा कर दे तो ये तीनों 5 से कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा और हमारा जो काम था वो भी हो जाएगा। अगर हम गुणा कर दे 50 25 5 125 और 125 5 875 और 2 के पावर 4, 5 भी कितना हो जाएगा, 3 1 4, 2 और 5 बराबर हो गया। अगर मान लीजिए कि 2 कम रहता 5 ज्यादा रहता तो 2 से गुणा करके 5 के बराबर कर देते। यहाँ 5 कम था इसलिए 5 से जितना कम है उतना गुणा करके ऊपर नीचे हम बराबर कर दिए। अब यहाँ हमको फायदा हो जाएगा। ये जब एक रूल है आप लोग पढ़े होइएगा, x का पावर m इंटू वाई के पावर m, अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाता है। बेस आपस में गुणा हो जाता है और पावर को एक बार लिख देते हैं। उसी तरह यहां देखिए 2 और 2 का पावर 4, 5 का पावर 4, पावर सेम में बेस अलग अलग है तो 2 और 5 आपस में गुणा हो जाएगा, पावर एक बार लिखा जाएगा। तब 5 दूना के 10, ये 10 का पावर कितना हो जाएगा, 4, और 10 का पावर 4 का मतलब हुआ 1 पे 4 जीरो, जितने पावर होंगे उतने जीरो। और इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, 1 पे 4 जीरो से भाग करना, इसको दशमलव में बनाना, आप नीचे कक्षा में पढ़े होइएगा। तो जितने जीरो होते हैं 1 पे, उधर भी हम लोग दाएं से बाएं की तरफ दशमलव घसकते जाता है। यहाँ दशमलव लास्ट में छुपा है, इसको बुलाएंगे भाग देके, कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो यहाँ से गिनेंगे, यहाँ छुपा है दशमलव बाबा, इसको हम लोग लेके आएंगे 1 2 3, ये 3 तक है तो हमने क्या करेंगे, अपने से एगो जीरो दे देंगे, तब दशमलव बाबा यहाँ से यहाँ तक ये 4 स्थान अंक हिलेंगे। यानी 4 जीरो था इसलिए 4 अंक की तो इसको घसका दिए। और दशमलव के पहले अगर कोई अंक नहीं रहता है तो उसका मानक रूप में लिखने के लिए अपना से जीरो लिख देते हैं। इस तरह से ऐसे प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। और क्वेश्चन आप लोग बुक से बनाइएगा, इसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।